ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो एक एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट तकरीबन कर ली थी। तो आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके जो है वो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स आज सॉल्व करते हैं, उसके बाद 2.3 एंडिंग कर देते हैं उसकी भी। तो क्वेश्चन 6 है, एक्सप्रेस करना हमने द फॉलोइंग recurring decimals as the rational number। हमने इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में, मतलब P ओवर Q की फॉर्म में जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। नंबर आपके पास गिवन है पार्ट 1 में 0.5 के ऊपर ये है लाइन। इसका मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट भी हो रहा है, और इसका मतलब ये है बार बार रिपीट होने के बाद ये बार बार आ भी रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। एक तो नॉन रिपीटिंग है और साथ ये रिकरिंग भी है। जितने भी नॉन रिपीटिंग हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो बेसिकली रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अगर वो रिपीटिंग नहीं है देन हम कह सकते हैं, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर हैं वो, हम वो कहेंगे कि वो कौन से हैं, एक इरैशनल नंबर्स हैं। अब ये रैशनल है, इसको हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म जो है वो P ओवर Q की हम जो है वो बनाएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज करें ना, लेट आपने इसको लिखना है x के इक्वल 0.5। हर सवाल जितने भी अब ये 3 पार्ट्स आएंगे आपने क्या करना है, इसको x के इक्वल लेट कर लेना है। फिर इस लाइन का मतलब ये है कि इसको आप ये 5 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको दोबारा जो है इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिए हैं, x इज इक्वल टू 0.5 वो ये चलता जा रहा है। इसको इक्वेशन नंबर कह लें 1। अब देखें सवाल के अंदर एक ही 5 है, हमने क्या करना है, आपने एक पॉइंट इसका ख़त्म जब करते हैं तो क्या आएगा 10। आपने इसका पॉइंट शिफ्ट करना है इस साइड पर। आप क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड पे, क्योंकि आपने इसकी P ओवर Q की फॉर्म बनानी है, और है भी क्योंकि एक नंबर ही है, तो आप इसका पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेंगे तो कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट आगे चला जाएगा। तो दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, हो 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई इंटू 0.5 और 5। आपने इसको क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद क्या रहेगा, 10x इज इक्वल टू, अब जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, 5.5 ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी 2। यहाँ तक भी मसला हो। इक्वेशन नंबर 1 एक सिंपल, जिसमें हमने पॉइंट को कुछ नहीं कहा और एक सिर्फ एक बार को हटाया और हम बस एक नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म लेके आए हैं। फिर जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई है हमने, उसमें क्या किया कि पॉइंट को शिफ्ट किया आगे, क्योंकि हमने P ओवर Q फॉर्म लेके आनी है। तो पॉइंट जब मूव किया तो रहेगा 5.555 और इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद बताएं, जो बड़ी इक्वेशन है वो है ये है छोटी इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से 1 माइनस करनी है। तो पहले 2 लिख लें। 10x इज इक्वल टू 5.555 इक्वेशन नंबर 1 2, और इसके नीचे आपने लिखनी है फर्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल टू 0.555 इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं, आपको पता है 2 इक्वेशन जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो साइन चेंज करें इसके, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये भी प्लस का था माइनस हो गया, तो ये 10 में से 1 गए तो 9x। ये पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, तो ये सिर्फ यहाँ पे बचेगा 5 में से 0 गए 5 आ जाएगा। आंसर आने वाला है। आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 5/9। ये है आपके पास एक रैशनल फॉर्म। इनको सॉल्व किया, देन हमारे पास जो आंसर बना वो ये आया। आप बेशक इसकी चेकिंग कर लें, अगर आपको वाकई लगता है कि ये आता है तो आप 9 बाई रखें, 5 से सॉल्व कर दें, तो पॉइंट लगाएं 0, 9 5 45, फिर 5, फिर 9 5 45। तो ये जो है वो इसकी बेस पर जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, कि 5/9 जो है वो हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 है।
13। अब आप खुद बताएं इसका कैसे करना है। बड़ा इजी है, जिस तरह 5 था ना, अब वहाँ पर अब 5 के बजाय 2 नंबर आ गए हैं। पहले था सिंपल 5 1, अब 2 नंबर है, इसका मतलब इसको हम जब चेंजिंग लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई जब करने पे आएंगे ना, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पॉइंट जब ख़त्म करते हैं तो नीचे क्या आएगा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप है लेट x इज इक्वल टू 0.13। फिर इसके बाद क्या करना है, x इज इक्वल टू 0.13 इक्वेशन नंबर 1। सेम वैसे ही नहीं कहा जिस तरह मैंने पहले करवाया है, सिर्फ क्या हुआ है कि आपने 13 आ गया, वहाँ पर 5 था, यहाँ पर अब 13 आ गया। अब आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद देखिए 2 नंबर है, इसका मतलब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट आपने यहाँ शिफ्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई x 100 मल्टीप्लाई 0.13 और ये क्लोज हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर आएगा 100x, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा 13 इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। सेम उसी तरीके से ये बड़ी इक्वेशन है, ये छोटी है, तो आपने इसमें से इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 माइनस करनी है, तो पहले 100x लिख लें, 13 इक्वेशन नंबर 2, और इसके नीचे 1 इक्वेशन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0.13 और ये इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज, ये पॉइंट के बाद जितने भी हैं ये सारे आपस में हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि पॉइंट के बाद ये प्लस के माइनस ये प्लस सारे कैंसिल। सिर्फ 13 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 13, 100 में से 1 जाएगा तो 99, और साथ आपके पास x भी आएगा। x इज इक्वल टू 13/99 और ये आपके पास आ जाएगा P/Q की फॉर्म। कोई मसला हो तो बता दीजिएगा। देखें हमने सिंपल क्वेश्चन में एक वैल्यू ली, हमने उसको xk को लिखा, फिर हमने उसका पॉइंट जो है वो ख़त्म करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका मतलब पता है ना, इस बार का मतलब है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। फिर हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2, यह है इक्वेशन नंबर 1। हमने इस बड़ी में से इस छोटे वाले को माइनस किया और हमारे पास आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हो रहा है थर्ड पार्ट 0.67। अब ये देखें, इसमें भी सेम केस है। मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, आपको पता है ना ये सारे स्टेप्स, मैं भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करूँगा, मैं आपको समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप बस इसमें देखिए, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। लेट x इज इक्वल टू 0.67, क्योंकि इसमें भी 2 नंबर हैं, इसमें भी 2 हैं, तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ 67 का फ़र्क है। फिर क्या करना है, x इज इक्वल टू 0.67 इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना है बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.67। फिर क्या बनेगा 67, क्योंकि पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इधर, 67.67 इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हो जाएगा 100x। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2 1 फ्रॉम, अब 2 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा आपके पास, 100x इज इक्वल टू 67 इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे लिख लें फर्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल टू 0.67 इक्वेशन नंबर 1। करें जी इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, आपने इसके साइन चेंज करने हैं, यहाँ पर भी साइन चेंज कर लिए। 100 में से 1 माइनस करें तो 99x, पॉइंट के बाद जितने भी प्लस माइनस के कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 67। x इज इक्वल टू 67/99
99। तो बेटा ये है एक्सरसाइज 2.1। आपको अगर इसमें कोई इशू है, कोई मसला है तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके जी, ओके बेटा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.3। ठीक हो गया। 2.1 के जितने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं तकरीबन मैंने सारे ही करवाए हैं। एक क्वेश्चन बस था, उसके मैंने 1 2 3 पार्ट जो है वो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, बाकी तकरीबन सारे मैंने एक पार्ट करवाया दिया आपको। तो उसमें अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। 2.3 है राइट द फॉलोइंग। इसमें 2 आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक होती है रेडिकल फॉर्म, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, एक जो रेडिकल फॉर्म होती है वो होती है जितने भी आपके पास नंबर्स हैं आपने उनको स्क्वायर रूट के अंदर अगर लिख लिया है। फर्ज करें एक मेरे पास है 4 की पावर, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट 5 है। अब ये जो 5 के ऊपर ये स्क्वायर रूट है, इसको कहते हैं, इस फॉर्मेशन को कहते हैं रेडिकल फॉर्म। मतलब स्क्वायर रूट वाली जितनी भी फॉर्म्स होंगी वो कौन सी होंगी? रेडिकल फॉर्म होगी। और अगर इसको आप एक्सचेंज करते हैं नेक्स्ट एक और फॉर्म है और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कौन सी फॉर्म है? ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। स्क्वायर रूट जहाँ पे भी नजर आएगा वो होगी रेडिकल, और जो स्क्वायर रूट अगर हटा देंगे तो वो हो जाएगी एक्सपोनेंशियल। वो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग। अगर वो रेडिकल में है तो उसको एक्सपोनेंशियल में लिखें, अगर वो एक्सपोनेंशियल में है तो उसको रेडिकल में चेंज कर दें। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 -64। अच्छा, अब ये किस फॉर्म में है? अब ये है रेडिकल फॉर्म में, आपने इसको चेंज करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे करेंगे इसको? आप इसको लिख सकते हैं -64 की पावर 1/3 आंसर। सिर्फ इतना सा बताना है आपने। पार्ट 2 है 2 की पावर 3 ओवर। अब ये देखें, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये पहले एक्सपोनेंशियल है, इसको हमने चेंज करना है रेडिकल में अंदर। तो आप लिखें 2 की पावर 3 इंटू 1/5। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास यही फॉर्मेशन बन जाएगी। इट मीन्स मैं अब इस 1/5 की हेल्प ले सकता हूं। इस 1/5 का मतलब है ये स्क्वायर रूट होता है 1/2, ये होता है 1/3 और ये होता है 1/4। तो मतलब जो जो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन आती जाएगी, जितने जितने नंबर आपके पास आएंगे वो उसको 1/समथिंग जो है वो वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर ये n है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 1/n। अब ये देखें 2 की पावर 3 और 1/5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 ऐसे। अच्छा, एक और भी है इसका हल, आप इसको मज़ीद हल कर लें। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख लें, ऐसे भी लिख लें, जैसे आपको ठीक लगता है। अगर बुक में मेरे ख्याल से यही आंसर है तो आप इसको फॉलो कर लें, ये भी शक ना लिखें, ठीक है? आप इसको लिख लें। अच्छा, थर्ड पार्ट है अब हमारे पास -7 की पावर 1/3। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 7 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज कर लें। -7 अंदर रहेगा। आंसर पार्ट 4 देखें, इजी क्वेश्चन है। y की पावर -2/3। इसको कैसे करना है? इसको देखें, इसको देखें, एक चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं। इसको y की पावर -2 और बाहर क्या आएगा 1/3। अच्छा, इसको मैं मज़ीद जो है वो 1/y² भी लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप इसको इस तरह चेंज ना करें। बुक में ऐसी है, आपने सिर्फ क्या करना है, इसकी रेडिकल फॉर्म बनानी है, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं? तो पहला पार्ट है, चेक करें क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या ये इसके इक्वल है? देखें, इस 1/5 का मतलब है, इसका तो आंसर ये होना चाहिए था ना कि ऐसे हो जाए, लेकिन ये है इसके इक्वल। इट मीन्स ये रॉन्ग लिखा हुआ है। इसका क्या है? ये मतलब ये है फॉल्स। मतलब इस 1/5 का मतलब था कि ऐसे लिखना था, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये है फॉल्स। नेक्स्ट है पार्ट 2 की पावर 2/3। तो ये इक्वल उसने कहा हुआ है कि या इसके इक्वल है या नहीं है, तो आप चेक कर लें। मैं इसको सॉल्व करके चेक करवाऊंगा आपको। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 1/3, 2 का स्क्वायर 4। क्या ये इक्वल है दोनों?
दोनों का आंसर इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट वन, पार्ट 3 है 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, क्योंकि 49 स्क्वायर रूट होता है 7, क्योंकि इसको 49 7 का स्केल लिख सकते हैं और ये 7 का होता है, ये इक्वल कभी भी जो है वो नहीं हो सकते। ये भी क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। पार्ट 4 है, x की पावर 27 और इसका क्यूब रूट है। इसको हम देखते हैं, वो कह रहा है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें, x की पावर 27 और बाहर क्या आएगा 1/3, x की पावर 27 ओवर 3 और 3 1 ज़र 3 9 ज़र x की पावर 9 इज इक्वल टू x की पावर 3। क्या ये इक्वल है? सॉरी, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास क्या आएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब रेडिकल फॉर्मेशन कोई भी दी हुई है आपके पास, इसको हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 3 -125 और इसका क्यूब रूट आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेना है। अब 2.3 और 4 के जो क्वेश्चन हैं वो सेम सारे इस जैसे हैं, इसकी बेस पे जो है वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। तो ये बेस अपनी सेट कर लें। पहले 8th क्लास में पढ़ा था ना आपने कि इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें, तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स बना लें। 5 25 ज़र 5 5 ज़र और 5 1 ज़र, कितने बने हैं 5 की पावर 3। आप इसको लिख लें -5 × 5 × 5। मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ इसका। आप इसको लिख सकते हैं -5 की पावर 3, ठीक हो गया। फिर आप इसको लिख सकते हैं -5 की पावर 3 × 1/3, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेकर इसको सॉल्व करना है। तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -5। नेक्स्ट पार्ट 32 की पावर है 4। इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। अब आपने कोशिश यही करनी है, जब भी आपने इस रेडिकल के अंदर जो भी साइन होगा आपने साइन को भी साथ रखना है और जो इसकी पावर बनेगी उसको बाहर वाली पावर से मैच करना है और कोशिश करना है उसकी पावर उससे पहले इक्वल करनी है। फिर जो बचेगा उसको आपने ऐसे ही पेंडिंग करके लिखना है। अब यहाँ पर देखें 32 जो है उसको आप ब्रेक करें, 2 16 ज़र 2 8 2 4 2 2 और 2 1 ज़र। तो मेरे पास जो 2 की पावर बनती है वो है 5 और मुझे बाहर पावर क्या चाहिए 4 चाहिए। तो मैं इसकी अरेंजमेंट पहले लिखता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 और ये कितने हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। मैं क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि मेरे बाहर जो है वो कैंसिलेशन के लिए सेम पावर चाहिए। तो मैं इसको अब सेपरेट भी कर सकता हूँ ऐसे ऐसे। या ये जो बाहर वाला रेडिकल का साइन है, ये जो छत है ये इसका भी है ये इसका भी है, तो मैंने इसका भी सेपरेट कर दिया है। ये मैंने इस 2 वाले का भी सेपरेट कर दिया है। 1 लगाएं या ना लगाएं तो एक ही बात है। 2 की पावर 4 × 1/4 और इसको तो मैं ऐसे ही लिखूँगा, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता मैं, तो ये काट जाएगा 2 × 2 यहाँ पर 4। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन 3/32। पार्ट 3 है 3/32 और इसके ऊपर क्या है, ये हम 5th रूट है। पहले हमने डिस्कस किया क्यूब रूट है, फिर 4th रूट, अब हम 5th रूट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इजी है थोड़ा सा। इसको आपने जब हम सॉल्व करेंगे तो 32 आपके पास पहले इसके जो है वो फैक्टराइजेशन हमने की हुई है। प्राइम फैक्टर्स इसके क्या बनते हैं 3/2 × 2 × 2 2 and 2। ये आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। फिर आपने क्या करना है 3/2 की पावर 5। अब मैं इसके क्योंकि पूरे के पूरे 5 लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बाहर भी 5 ही है, तो मैं इसके अब ऐसी। अच्छा, एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं 5 को सेपरेट कर रहा हूँ। मैं अब सेपरेट दोनों को कर रहा हूँ। अब देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
और इसका आंसर आ जाएगा 2 और ये आपके पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। इसका एक पार्ट 4 है, -8/27। इसका है आपके पास क्यूब रूट। अब ये जो माइनस है ना, अभी एक चीज़ ध्यान में रखा करें, ये जो माइनस ऊपर हो या माइनस नीचे हो, इन दोनों का जो साइन होता है वो एक ही होता है। आप इसको बेशक दरमियान लिख लें, ठीक हो गया। ये साइन है वो दोनों का एक ही होता है, क्योंकि ये एक ही नंबर है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो एक पॉइंट में आंसर आता है, तो वो पॉइंट वाला जो आंसर है वो एक ही होता है, तो वही साइन दोनों का एक ही होता है। अच्छा, इसको आप सॉल्व करें, 8 को ब्रेक डाउन करें तो ये बनेगा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 1 ज़ा 27। आपको पता है कि 3 से स्टार्ट करना है आपने, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। दोनों के प्राइम फैक्टर्स इस जगह पुट कर लें तो क्या आएगा, -2 × 2 × 2, ये माइनस दरमियान में 3 × 3 × 3। अच्छा, मज़ीद जो मैं काम कर सकता हूँ वो ये है कि मैं दोनों का छत, ये जो क्यूब रूट की छत है, दोनों की सेपरेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/3 से, ठीक हो गया। और 3 को भी मल्टीप्लाई करता हूँ 1/3 से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा -2/3। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.3 एंड हो चुकी है। होप्स हो कि आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी अगर किसी भी किस्म का डाउट हो, मेरी आवाज़ का इशू आ रहा है या वैसे कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे बता सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।